कुछ स्टेट हैं जिन पर बात करने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं, डरते हैं कि कहीं उन पर केस ना कर दिया जाए। पाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। यह भी छिपी हुई बात नहीं है कि लाखों की संख्या में बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत के विभिन्न राज्यों में दाखिल हो चुके हैं। लड़कियों के साथ विवाह कर जनसंख्या बढ़ाकर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं और यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन ममता बनर्जी जैसे लोग कुछ सालों तक सत्ता प्राप्त करने के लिए इनको संरक्षण दे रहे हैं। उधर बांग्लादेश अपने घर में हालात सामान्य करने में लगा हुआ था, इधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा की इस आंच में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करने लगी। प्रति यथायथ सम्मान रेखे बोलते चाই তার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার ঘনিষ্ঠ উষ্ণ, কিন্তু তার এই বক্তব্যে অনেকটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। ममता की बात कट्टरपंथियों और आतंकियों का काम आसान कर सकती है और यह बात कौन कह रहा है? बांग्लादेश कह रहा है। जगह जगह विरोध होने के बाद जब ममता से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो मामले की गंभीरता को समझने के स्थान पर उन्होंने कहा कि वो 7 बार से सांसद हैं और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यही ममता बनर्जी हिंदुओं को शरण देने का विरोध करती हैं, CAA लागू नहीं करने की बात करती हैं। क्या सीखना चाहिए सिस्टम से कि देश भर में केवल घुसपैठियों को भर दो ताकि आपका वोट बैंक बढ़ता रहे, आप CM बनी रहें। आप CM इसलिए हैं ममता दीदी क्योंकि बंगाल में अभी भी मेजोरिटी में हिंदू हैं। बंगाल या किसी भी राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक हुए तो वहाँ हिंदू न केवल चुनाव हारेंगे बल्कि मुख्यमंत्री के पद के लिए तरस जाएंगे। अब्दुल गफूर खान बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे 2 जुलाई 1973 से 11 अगस्त 1975 तक। क्या आप मुस्लिम मेजोरिटी जम्मू कश्मीर में हिंदू CM का उदाहरण दे सकते हैं, चाहे वो एक ही दिन के लिए चुना गया हो? नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और दक्षिण पंथ के नए वीडियो में स्वागत है आपका। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद अब स्थिति सुधर रही है, लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो देश के लिए किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। हालांकि इस पर सत्तारूढ़ पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, न कोई प्रवक्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, न ही किसी तरह का आउटरीच देखने को मिलेगा, जबकि मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी की क्या ही बात की जाए। कुछ स्टेट हैं जिन पर बात करने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं, डरते हैं कि कहीं उन पर केस ना कर दिया जाए। लेकिन हम जैसे लोग भी हैं देश में जो सर पर मुरेठा बांध कर बैठे हुए हैं। कम से कम बुढ़ापे तक जीवित रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें तो नहीं कोसेंगी कि आप भी तो थे उस समय, कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं। तो हम बोलते रहेंगे, भले व्यूज 100 ही आए। 100 लोगों ने सुना, यह कुछ कम है क्या? हाँ, तो हम बांग्लादेशियों को लेकर CM ममता बनर्जी के तुष्टीकरण से ग्रसित बयान पर आपत्ति जता रहे थे। इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले संक्षेप में यह जान लेते हैं कि बांग्लादेश में क्या चल रहा था, क्यों हिंसा हुई और सैकड़ों लोगों की जान क्यों चली गई। दोस्तों, बांग्लादेश में वहाँ की सरकार ने एक निर्णय लिया था, वो ये कि 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदार जितने भी हैं उन सबको सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इस आरक्षण के विरुद्ध वहाँ के लोग, जिसमें बेरोजगार छात्रों की संख्या अधिक थी, प्रदर्शन करने लगे। यह प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में कहा जा रहा है कि लगभग 184 लोगों की मृत्यु हो गई। उधर बांग्लादेश अपने घर में हालात सामान्य करने में लगा हुआ था, इधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा की इस आंच में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करने लगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में कहा था कि यदि असहाय लोग बंगाल के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो हम निश्चित रूप से आश्रय देंगे। हालांकि यह विषय केंद्र का है, फिर भी उन्होंने बयान दिया ताकि बंगाल में रह रहे मुस्लिमों को खुश किया जा सके। बंगाल के अधिकतर मुस्लिम या तो बांग्लादेश से आते हैं या फिर उनकी नाते रिश्तेदारी वहाँ पे है। यह भी छिपी हुई बात नहीं है कि लाखों की संख्या में बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत के विभिन्न राज्यों में दाखिल हो चुके हैं। बंगाल से शुरू होकर बिहार और झारखंड तक में वे न केवल प्रवेश कर गए बल्कि जुगाड़ लगाकर नागरिकता संबंधी दस्तावेज भी बनवा लिए और स्थानीय लड़कियों के साथ विवाह कर जनसंख्या बढ़ाकर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं और यह सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन ममता बनर्जी जैसे लोग कुछ सालों तक सत्ता प्राप्त करने के लिए इनको संरक्षण दे रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम अत्यंत भयानक होने वाले हैं। इस विषय पर संसद में बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है
कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है इस पर यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी को ही नहीं बांग्लादेश को भी आपत्ति है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी के इस बयान पर आपत्ति जताई। ব্যানার্জির প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার, ঘনিষ্ঠ, উষ্ণ। কিন্তু তার এই বক্তব্যে অনেকটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে এবং বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেজন্য আমরা তার এই বক্তব্যের ব্যাপারে ভারত সরকারকে ইতিমধ্যেই नोट दिए আমরা জানিয়েছি। महमूद कह रहे हैं कि टीएमसी प्रमुख के बयान पर भारत सरकार को नोट भेजा गया है। वे आगे कह रहे हैं कि ममता का बयान बांग्लादेशी लोगों के बीच भ्रम पैदा करने वाला है। भारत सरकार को भेजे गए नोट में कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणी और शरणार्थियों को आश्रय देने का आश्वासन कई लोगों, विशेषकर आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों को ऐसी घोषणा का गलत फायदा उठाने के लिए उकसा सकता है। अर्थात ममता की बात कट्टरपंथियों और आतंकियों का काम आसान कर सकती है। और यह बात कौन कह रहा है? बांग्लादेश कह रहा है। बांग्लादेश के इस आपत्ति के बाद बीजेपी भी ममता पर हमलावर नजर आई। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी न केवल बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बन रही है। आगे उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा था उस बात को लिखा है। इसके बाद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उन्हें नसीहत दी, ममता बनर्जी को, कि वे राजनीति से प्रेरित खासकर वर्ग विशेष को लुभाने वाले बयान या टिप्पणी करने से बचें। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। इन सब के बाद ममता बनर्जी का रिएक्शन ध्यान देने योग्य है। जगह जगह विरोध होने के बाद जब ममता से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो मामले की गंभीरता को समझने के स्थान पर उन्होंने कहा कि वो 7 बार से सांसद हैं और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं संघीय ढांचे को अच्छी तरह से जानती हूं। मैं 7 बार सांसद रही और 2 बार केंद्रीय मंत्री रही हूं। मैं विदेश मंत्रालय की नीति को किसी और से बेहतर जानती हूं। उन्हें मुझे सबक नहीं सिखाना चाहिए बल्कि उन्हें सिस्टम से सीखना चाहिए। यही ममता बनर्जी हिंदुओं को शरण देने का विरोध करती हैं, CAA लागू नहीं करने की बात करती हैं। क्या सीखना चाहिए ममता दीदी? कि सताए गए हिंदुओं को नागरिकता देने का विरोध करो और किसी देश के आंतरिक मामले में घुसकर हिंसा पीड़ितों, जिनमें अधिकतर मुस्लिम हैं, को आश्रय देने की बात करो। क्या सीखना चाहिए सिस्टम से? कि देश भर में केवल घुसपैठियों को भर दो ताकि आपका वोट बैंक बढ़ता रहे, आप सीएम बनी रहें। आप सीएम इसलिए हैं ममता दीदी क्योंकि बंगाल में अभी भी मेजॉरिटी में हिंदू हैं। यदि कल को हिंदू कम हुए, सबसे पहले आप नप जाएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ही की पार्टी का है। आपको लगता है यूसुफ पठान राजनीति के किसी भी मैदान में अधीर रंजन चौधरी को हराने की क्षमता रखते हैं? उनकी जीत केवल इसलिए हुई क्योंकि मुस्लिम वोटरों को मुस्लिम उम्मीदवार मिल गया। जैसे आज तक जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम नहीं मिल सका, वैसे ही यदि बंगाल या किसी भी राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यक हुए तो वहाँ हिंदू न केवल चुनाव हारेंगे बल्कि मुख्यमंत्री के पद के लिए तरस जाएंगे। हम हिंदू मेजोरिटी स्टेट में तो मुस्लिम सीएम का उदाहरण दे सकते हैं। अब्दुल गफूर खान बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे 2 जुलाई 1973 से 11 अगस्त 1975 तक। क्या आप मुस्लिम मेजोरिटी जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम का उदाहरण दे सकते हैं, चाहे वो एक ही दिन के लिए चुना गया हो? फिर भी आंखें खोलने को तैयार नहीं। और यह मत सोचिए कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ी तो केवल भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। नहीं, ये जितनी पार्टियां हैं ना, सपा, राजद, टीएमसी वगैरह, सब की सबको लात मार दिया जाएगा, अन्यथा इन पार्टियों पर मुस्लिमों का कब्जा होगा। और क्यों बांग्लादेशियों को अपने देश में रखें भाई, जब उन्होंने अपना अलग देश लिया हुआ है? और भारत इतना ही पसंद है तो कर दीजिए विलय, रहिए साथ, भारतीय नागरिक बन जाइए, उसके बाद घूमते रहिए जहां जाना है। मेरी राय में बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने देश लौट जाना चाहिए और वहां ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जो भारत में घुसपैठ करने की योजना बना रहे हैं। उनके साथ मिलकर भारत में विलय की मांग उठाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अलग देश लेकर फिर यहाँ भी आओगे, यह नहीं चलेगा। हिंदुओं ने अलग देश नहीं मांगा था, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए उनको CAA के तहत नागरिकता दे सकते हैं। सभी के लिए दरवाजे नहीं खोल सकते। आज के वीडियो में इतना ही। देखने सुनने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।